क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन फ्यूज़ के ऊपर है, यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जिनको डिटेल में फ्यूज़ पे क्लास देखनी है वो प्लेलिस्ट में जाए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ क्लासेस चली हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्यूज़, फ्यूज़ का रोल क्या होता है। ठीक है, फ्यूज़ का रोल बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये देखिए फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन है। फ्यूज़ के कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ग्लास की ट्यूब होती है, ठीक है ना, जैसा आपने टेस्ट ट्यूब देखी ना, वैसी पतली गैस लैब में, केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब देखी होगी ना, वैसे ही ग्लास की ट्यूब होती है। ये देखिए ग्लास की ट्यूब है और ग्लास की ट्यूब के एंड पे मेटल कैप होती है। ये एक मेटल कैप है और एक मेटल कैप है, ठीक है ना। तो ये फ्यूज़ है और अंदर देखिए फ्यूज़ वायर गई हुई, ये बाहर ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना। ये फ्यूज़ वायर बहुत पतली होती है, थिन होती है और इम्प्योर होती है। इम्प्योर मतलब प्योर कॉपर का आप फ्यूज़ वायर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको थिन रखना है, पतला रखना है और प्योर कॉपर का नहीं यूज़ करना है। कोई एलॉय वगैरह लगाते हैं इसमें अंदर या कॉपर के साथ कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं। उसका कारण है ताकि देखो प्योर कॉपर लगाओगे ना तो प्योर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इस वायर को भी मेल्ट होना है, अभी मैं बताऊँगा कैसे मेल्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से मेल्ट होता है, ठीक है ना। तो थिन वायर रखना है, इम्प्योर कॉपर रखना है। इम्प्योर कॉपर करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, यानी कि कम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं कैसे। देखिए मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है आपका, ठीक है। रेफ्रिजरेटर को 5 एम्पियर करंट चाहिए, कितना, 5 एम्पियर करंट चाहिए, ठीक है ना। तो आप बाज़ार से जाओगे और 5 एम्पियर का फ्यूज़ खरीद के लाओगे। वो बोलेगा कि आप जाओगे बोलोगे भैया फ्यूज़ दे दो, ठीक है ना। तो फ्यूज़ कौन सा पूछेगा कि कौन सा फ्यूज़ चाहिए, यानी कि उसकी करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए। तो फ्यूज़ की करंट रेटिंग 5 एम्पियर की लेके आओगे आप। इसका ये मतलब है कि 5 एम्पियर तक की करंट को तो ये अलाउ कर देगा। ये देखिए सीरीज़ में हम, ये रेफ्रिजरेटर है, ये फ्यूज़ है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है और ये क्या है, फ्यूज़ है, ठीक है ना। तो रेफ्रिजरेटर के साथ फ्यूज़ को आप फ्रीज में लगा दोगे तो करंट जब ऐसे आएगा, ठीक है ना, अब पीछे से करंट आ रहा है, ठीक है ना, जब तक 5 एम्पियर तक करंट आएगा तब तक तो ये फ्यूज़ वायर उसको झेल लेगा, ठीक है, उसको पास कर देगा। क्यों पास कर देगा, क्योंकि हमको पता है जब करंट फ्लो करेगा इस वायर में से तो इस वायर के रेजिस्टेंस के कारण इसमें हीट पैदा होगी, ठीक है। तो अभी उतनी हीट पैदा नहीं हो रही कि ये वायर मेल्ट कर जाए अंदर वाला। लेकिन जैसे ही 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट होता है, लेट अस अज्यूम फ्यूज़ की रेटिंग थी कितनी, 5 एम्पियर, ये फ्यूज़ की रेटिंग थी, मतलब इसमें से आप सिर्फ 5 एम्पियर करंट फ्लो करवा सकते हो। जैसे यहाँ 6 एम्पियर करंट आएगा, अब समझो जरा, पीछे से मान लो किसी भी कारण से ज़्यादा करंट आ गया, 6 एम्पियर करंट आ गया, तो समझिए इस फ्यूज़ की रेटिंग कितनी थी, 5 एम्पियर, यानी कि ये अलाउ केवल कितने को कर सकता है, 5 एम्पियर को। 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट आएगा तो ज़्यादा करंट आने का मतलब है हीट ज़्यादा पैदा होगी, है ना। हीट का फॉर्मूला क्या होता था, H = I²RT, है ना, I²। अगर करंट को आप 2 टाइम्स कर दोगे तो हीट कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, यानी करंट को अगर आप बढ़ाओगे तो हीट भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस वायर में हीटिंग इफेक्ट और ज़्यादा हो जाता है और ये वायर अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। अभी हमने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट कम रखने के लिए इम्प्योर कॉपर यूज़ करना है, ठीक है। प्योर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योर से ज़्यादा होता है, तो आपको उसको जल्दी से ही मेल्ट करवा लेना है, यानी कि थोड़ा सा ही करंट बढ़ाओ, इसको आपको मेल्ट करवा लेना। मेल्ट मतलब जब ये पिघल जाएगा या जल जाएगा, आप ऐसे भी कॉमन भाषा में बोल सकते हैं, तो ये वायर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट से। अब पीछे से 6 एम्पियर आ रहा था, जैसे ही यहाँ पहुँचा ये वायर ऐसे जल गया, मेल्ट होके ख़राब हो गया, ब्लो ऑफ हो गया या बर्न हो गया, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब ये 6 एम्पियर की करंट को पाथ नहीं मिलेगा तो ये फ्रिज में नहीं जा पाएगा, जो रेफ्रिजरेटर उसमें नहीं जा पाएगा। अगर ये रेफ्रिजरेटर में चला जाता तो भाई रेफ्रिजरेटर तो कितने एम्पियर पे काम करता है, 5 एम्पियर पे, ठीक है ना। तो 6 एम्पियर की करंट जाके रेफ्रिजरेटर में लगी कॉइल्स वगैरह को बर्न कर सकती थी, उसे ख़राब कर सकती थी, ठीक है ना। तो आपने उस करंट को जाने ही नहीं दिया। ये 10-12 रुपये की फ्यूज़ आती है, इसी को लगा दिया तो 10-12 रुपये का ही नुकसान हुआ, ठीक है ना। और रेफ्रिजरेटर आपका अभी भी महफूज है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब ये फ्यूज़ हो आपका ब्लो ऑफ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो बाज़ार से नया फ्यूज़ 5 एम्पियर का लाके फिर से इसमें लगा देंगे, ठीक है। फिर जब कभी 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट आएगा, ठीक है ना, तो ये फिर से बर्न हो जाएगा। इस तरीके से फ्यूज़ किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, टीवी, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, इन सबको सुरक्षित रखता है, ठीक है, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपने समझा किसका यूज़, किसका रोल, फ्यूज़ का। तो यही हमने लिखा है, देखिए इन्होंने पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्यूज़, हमने लिखा है रोल ऑफ द फ्यूज़ इज व्हाट, फ्यूज़ इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग अप्लायंसेस। अप्लायंसेस मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे रेफ्रिजरेटर, फैन, ये सब, ठीक है, या कूलर। तो इस फ्यूज़ को हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के साथ फ्रीज में लगाते हैं, जिससे कि जब करंट ज़्यादा फ्लो करे जितना इनको नहीं चाहिए तो ये क्या हो जाए, बर्न हो जाए। अब देखिए यहाँ वर्किंग में हमने यही लिखा हुआ है,
ठीक है ना। अच्छा, यहाँ हमने कुछ और भी लिखा है, उसको भी लिखिए। रोल ऑफ फ्यूज में, फ्यूज इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग अप्लायंसेस ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग जिनको नहीं पता है वो लेक्चर्स में चले हैं। शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग जब भी होती है तो बहुत भारी मात्रा में करंट फ्लो करता है, बहुत ज़्यादा करंट आता है ना पीछे से, तो इसी करंट को रोकने के लिए कि आगे वो ना जाए, हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। अब वर्किंग ऑफ फ्यूज़, ये मैंने आपको बता दिया कैसे वर्किंग होती है। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, उसे भी पढ़ लीजिए आप। कह रहा है कि द फ्यूज़ इज़ रेटेड फॉर अ सर्टेन मैक्सिमम करंट। बाजार में अलग अलग फ्यूज़ आते हैं, उसमें उनकी करंट रेटिंग लिखी होती है। किसी की करंट रेटिंग 6 एम्पियर होगी, किसी की 2 एम्पियर होगी, किसी की 1 एम्पियर होगी, किसी की 10 एम्पियर होगी, ठीक है। जो करंट रेटिंग उस फ्यूज़ पर लिखी होती है उतना ही करंट वो पास करता है। उससे ज़्यादा अगर उसमें से करंट फ्लो करवाओगे तो वो हीटिंग इफेक्ट के कारण उसका जो अंदर थिन वायर है ना वो जल जाता है, बर्न हो जाता है, अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है, और सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो करंट आगे नहीं जा पाता। यही हमने लिखा हुआ है। द फ्यूज इज रेटेड फॉर अ सर्टेन मैक्सिमम करंट एंड ब्लोज ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एंड ब्लोज ऑफ व्हेन अ करंट मोर देन द रेटेड वैल्यू फ्लोज। मतलब जितनी भी करंट रेटिंग है फ्यूज की, उससे ज़्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, यानी कि खराब हो जाएगा, ठीक है, फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो हमने लिखा है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया पॉइंट है जो इन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा है। देखिए पढ़िए, वाई शुड अ फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस बाय वन विद अ लार्जर रेटिंग, ठीक है ना। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये रेफ्रिजरेटर हम खरीद के लाए, ठीक है। इस रेफ्रिजरेटर को खरीदते टाइम इसकी जो बुकलेट मिली थी उसमें हमको, वैसे तो आजकल देखिए मॉडर्न ज़माना है, जो रेफ्रिजरेटर बने बनाए आते हैं उसमें फ्यूज़ लगा रहता है, पर फिर भी आइए हम पुराने रेफ्रिजरेटर्स की बात करते हैं। तो पुराना रेफ्रिजरेटर कोई हमने पुराने टाइम में चलाइए, कोई हम रेफ्रिजरेटर खरीद के लाए, ठीक है ना। उसमें उसकी कुछ करंट रेटिंग लिखी होगी कि भैया इस रेफ्रिजरेटर में हमको 5 एम्पियर का ही फ्यूज़ लगाना है। क्यों ऐसा उन्होंने बोला, उसको समझिए ज़रा। ये 5 एम्पियर का ही फ्यूज़ लगाने का इंस्ट्रक्शन हमको इसमें दिया गया था, क्योंकि इस रेफ्रिजरेटर की वर्किंग के लिए 5 एम्पियर करंट चाहिए। अब आपने क्या किया, गलती से 5 एम्पियर की जगह आपने फ्यूज़ कितना ले आया, 10 एम्पियर का ले आया। अब देखिए, यही जो क्वेश्चन में कह रहा है वही हो रहा है। क्या कह रहा है, वाई शुड बी अ फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस बाय द, इसकी डिफाइंड रेटिंग वाला फ्यूज कौन सा था, 5 एम्पियर का। ये डिफाइन कर दिया गया कि भैया इसके साथ 5 एम्पियर लगाओ, लेकिन आपने क्या किया, इससे लार्जर लगा दिया। चेक करो, यही पूछ रहा है, वाई शुड अ फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस बाय वन विद अ लार्जर रेटिंग, ठीक है ना। यानी कि 5 एम्पियर से ज़्यादा, 5 एम्पियर इसके लिए डिफाइंड था रेफ्रिजरेटर के लिए, तो 5 एम्पियर से ज़्यादा का 10 एम्पियर नहीं लगा सकता, अब 7 एम्पियर नहीं लगा सकता। अगर लगा दिया तो क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ 10 एम्पियर लगा दिया, अब क्या होगा बताइए। ये फ्यूज़ तो कितने करंट तक पास करेगा, 10 एम्पियर तक, और रेफ्रिजरेटर को केवल कितना चाहिए, 5 एम्पियर। तो सुनो, जब तक यहाँ पीछे से 5 एम्पियर आ रही थी तब तक तो सही है, सही है, सही है, सही है। कभी अगर गलती से शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग हो गई और यहाँ से 7 एम्पियर आ गई पीछे से, तो 7 एम्पियर को भी तो ये 10 एम्पियर वाला फ्यूज़ जिसकी रेटिंग 10 एम्पियर है वो अलाउड कर देगा भाई, क्योंकि वो फ्यूज़ 10 एम्पियर तक तो अलाउ ही करता है, ठीक है। तो 7 एम्पियर का करंट आगे फ्लो कर जाएगा और रेफ्रिजरेटर में जाएगा, तो रेफ्रिजरेटर तो 5 एम्पियर पे ही वर्क करता था, अब तो उसको ज़्यादा करंट मिल गया, तो इसका जो कॉइल वगैरह है अंदर वो बर्न हो सकता है, जल सकता है। आपका रेफ्रिजरेटर जो कि इतना महंगा सामान होता है, महंगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो खराब हो सकता है। इसलिए आप डिफाइंड रेटिंग के ही इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करेंगे। यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कि अ फ्यूज़, पहले आप लिखेंगे, यहाँ मैंने लिखा नहीं पूरा, पहले आप लिखेंगे अ फ्यूज़ विद डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस्ड बाय वन विद अ लार्जर रेटिंग बिकॉज द अप्लायंस में गेट डैमेज व्हाइल प्रोटेक्टिंग द फ्यूज़ डज नॉट बर्न ऑफ, ठीक है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस डैमेज हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने जो फ्यूज़ लगाया है वो बर्न ऑफ नहीं होता है, उचित समय पे वो उसका वायर जलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है और सर्किट ब्रेक नहीं होता है। इस तरीके से ज़्यादा करंट आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में चली जाती है और आपका रेफ्रिजरेटर बर्न हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जितना डिफाइंड रेटिंग बताया गया है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए, उतने ही डिफाइंड रेटिंग का आप इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ किया करेंगे। समझ में आ गई बात, उससे ज़्यादा का कभी भी यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ को प्लीज़ अवॉइड करें, वरना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने फ्यूज़ पे बात करी।